बच्चों इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 का 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 8th क्वेश्चन क्या कहता है एक्सरसाइज 9.2 का, देखो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP SN is equals to Pn plus Qn square, where P and Q are constants। ठीक है, हमें निकालना है फाइंड कॉमन डिफरेंस, यानी कि D निकालना है हमें। तो देखो बच्चों, हमें यहां पे गिवन है Sn इज इक्वल्स टू Pn प्लस Qn स्क्वायर। अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूं तो इसका क्या मतलब होगा? n की वैल्यू का मतलब होगा S1, और S1 क्या होगा? यानी कि सम ऑफ वन टर्म। अब सम ऑफ वन टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म का सम किसके इक्वल होगा? टर्म के खुद के इक्वल होगा। देखो, A1, A2, A3, A4, A5 एक AP है। अगर मैं बोलूं सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म अप टू फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा? सिर्फ A1। अगर मैं बोलूं अप टू सेकंड टर्म S2, तो आप कहोगे A1 प्लस A2। अगर मैं बोलूं तीन टर्म का सम होगा A1 प्लस A2 प्लस A3। तो अगर मैं बोलूं S1 का यानी कि फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा? द नंबर इटसेल्फ, यानी कि फर्स्ट टर्म इटसेल्फ। S1 इज इक्वल्स टू A1। जरा यहां n की वैल्यू 1 रखो तो ये हो जाएगा P प्लस Q। सिमिलरली अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूं, n की वैल्यू 2 रखूं, तो यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स वो होता है A1 प्लस A2 के इक्वल। यहां n की वैल्यू 2 रखूंगा मैं, तो 2P प्लस 4Q। ठीक है, तो A2 की वैल्यू क्या होगी? 2P प्लस 4Q माइनस A1। A1 की वैल्यू अगर मैं ये रखूं माइनस P माइनस Q, तो A2 की वैल्यू क्या आई? P प्लस 3Q। ठीक है, अब D क्या होता है? D देखो क्या होगा? D आपका होगा A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा P प्लस 3Q माइनस P माइनस Q। तो D की वैल्यू आपकी आ गई 2Q, और सिर्फ D ही तो निकालना था हमें। तो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों लॉजिकली सोचना पड़ता है। आप n की वैल्यू को वेरी करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप फिर उसको AP से मैच करके सोचेंगे। हमने n की वैल्यू 1 रखी, यानी कि सम अप टू फर्स्ट टर्म। सम अप टू फर्स्ट टर्म का मतलब ही फर्स्ट टर्म होता है, क्योंकि सम अप टू फर्स्ट टर्म में बस एक ही टर्म आएगी, वो खुद ही पहली टर्म होगी। तो हमने S1 रखा, उसको A1 के इक्वल रखा, उससे हमारा A1 आ गया। फिर हमने देखा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, वो होता है फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम। वहां पे हमने n की वैल्यू 2 रखी, वहां से हमने सेकंड टर्म निकाली, फिर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके हमने D की वैल्यू निकाली। नोट कर लो इसको। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो कुछ इस प्रकार है कि सम ऑफ पी टर्म्स। अच्छा, क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ चला गया। एक्चुअली 9th क्वेश्चन में हमें रेशियो गिवन था। हमने इस तरह का क्वेश्चन एग्जांपल्स में करा था कि जब nth टर्म का रेशियो हमें 2 एपीज का गिवन होता है और फिर हमें उनकी 11th टर्म का रेशियो निकालना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर आपको ढंग से याद होगा, हमने एग्जाम्पल में इस तरह का क्वेश्चन किया था कि जब रेशियो गिवन था, हमने 12th टर्म का रेशियो निकाला था n की वैल्यू 23 रख के। अगर आपको वीडियोस देखी हैं तो आपको एग्जाम्पल याद होगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन नंबर 9 था, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कहता है कि सम ऑफ पी टर्म्स जो है वो सम ऑफ क्यू टर्म्स के इक्वल है। यानी कि एक एपी है बच्चों, उसमें जो पी टर्म्स का सम है वो क्यू टर्म्स के सम के इक्वल है। सम ऑफ पी टर्म्स क्या होगा? अच्छा, निकालना क्या है हमें? सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स। जरा पी टर्म्स पे आ जाओ। पी टर्म्स में क्या होगा? p बाय 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू q बाय 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। कहता है कि इक्वल है तो हमने इक्वल रख दिया। अच्छा, इक्वल रखने पर 2 से 2 गए सब। जरा खोलें तो 2ap प्लस pd इंटू p माइनस 1, इधर क्या हो जाएगा? 2aq प्लस qd इंटू q माइनस 1। यहां तक समझ में आया? a वाली टर्म्स को एक साइड रख लेते हैं और d वाली टर्म्स को एक साइड रख लेते हैं, शायद कुछ हो जाए। तो अगर मैं 2ap और 2aq इधर ले आऊं तो 2a कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा p माइनस q। ठीक है, और मैं इधर जाता हूं अगर, तो ये देखो q स्क्वायर d माइनस qd माइनस p स्क्वायर d प्लस pd। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। जरा ध्यान से देखो क्या हो रहा है यहां पर। अब ये देखो, d इंटू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आ रहा है? हाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। प्लस d इंटू p माइनस क्यू, और इधर क्या था? अगर मैं p माइनस क्यू को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो कैसे होगा? चलो देखते हैं आगे। p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम एक्सपेंड करके लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं इसको लिख सकता हूं q प्लस पी इंटू क्यू माइनस पी प्लस डी इंटू पी माइनस क्यू। अब देखो ये p माइनस क्यू है, ये p माइनस क्यू है, लेकिन ये q माइनस p है। दिक्कत ये आ रही है कि ये q माइनस p है। तो हम एक काम करते हैं, यहां से माइनस बाहर लेते हैं और मार्कर भी चेंज करते हैं। टू ए p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ d, क्योंकि हमने यहां से माइनस बाहर लिया,
Q प्लस P को P प्लस Q भी लिख सकते हैं, इंटू P माइनस Q प्लस D इंटू P माइनस Q। तो P माइनस Q, P माइनस Q, P माइनस Q मर गया, क्या आया निकल के? 2A इज इक्वल्स टू माइनस D P प्लस Q प्लस D। ठीक है, जरा इनको एक तरफ ले जाओ। 2A प्लस D इंटू P प्लस Q माइनस 1, ऐसे ही बनेगा ना। जब ये इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, उसमें मैं D कॉमन लूंगा तो अंदर P प्लस Q माइनस 1 बचेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D। जरा इसको कंपेयर करो इससे, कंपेयर विद टू ए प्लस या अभी रुक जाओ, अभी रहने दो, यहां तक हो गया, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। अब आप कहोगे सर 0 कहां से आ गया? बताता हूं, देखो ये क्वेश्चन आई थी, इस इक्वेशन में RHS को अगर मैंने LHS की तरफ मूव कर दिया तो ये आया LHS में, तो इधर तो 0 ही बचेगा ना सर, इधर तो 0 ही बचेगा। तो हमारा क्या आया 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D इज इक्वल्स टू 0। इसको हमने रखा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जरा यहां आ जाओ, हमें निकालना क्या था? सम ऑफ P प्लस Q टर्म्स। तो ये क्या होगा P प्लस Q बाई 2 ब्रैकेट में 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D, यही होगा सम ऑफ P प्लस Q टर्म्स। लेकिन 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D तो 0 प्रूव करा है हमने, इतना हिस्सा 0 प्रूव करा है। फ्रॉम 1 ये हिस्सा तो 0 के इक्वल प्रूव कर दिया हमने। तो सम ऑफ P प्लस Q टर्म्स क्या आया? 0। काफी बच्चों को कंफ्यूजन हुई होगी इस पॉइंट के बाद। दोबारा बताता हूं, मैंने यहां पे माइनस कॉमन लिया था बच्चों, जिससे ये P माइनस Q बन गया था। हमने कट 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 किया, इक्वेशन उसके बाद बनती है 2A इज इक्वल्स टू D माइनस D इंटू P प्लस Q, ऐसे सोच सकते हो। अब मैं इसको RHS की तरफ मूव कर देता हूं। देखो ये इक्वेशन कुछ ऐसे थी, x इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस जेड, कुछ इस तरह से इक्वेशन थी ये। अगर मैं सबको इधर मूव कर दूं तो ये ऐसे बनेगा x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 0। सेम तो मैंने यहां करा है 2A प्लस D इंटू P प्लस Q माइनस D इज इक्वल्स टू 0। फिर मैंने क्या करा, D कॉमन ले लिया तो ये कुछ इस तरह बन गया 2A प्लस D इंटू P प्लस Q माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और इस इक्वेशन 1 को हमने यहां पे 0 रख दी उसकी वैल्यू, और सम ऑफ P प्लस Q टर्म्स निकाल दिया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों इस वीडियो में कह रहा है, सॉरी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ऑफ P टर्म्स ऑफ एन AP इज A, सम ऑफ Q टर्म्स है B, सम ऑफ R टर्म्स है C।
हमका प्रूव क्या करना है बच्चों, a बाय पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी बाय क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी बाय आर इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 0। बेसिक स्टेप जो गिवन है पहले उसको खोलते हैं, मतलब सम ऑफ पी टर्म्स हमें गिवन है, तो पी टर्म्स का सम क्या होगा बच्चों, p बाय 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, कोने में लिख लेना कि कैपिटल ए एंड कैपिटल डी आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी रेस्पेक्टिवली। हमने यहाँ पे स्मॉल क्यों नहीं ली, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ए ऑलरेडी यूज किया हुआ है, इसलिए हमने ए और डी को कैपिटल ले लिया। ठीक है, ये इक्वल है आपके ए के, ये इक्वल है आपके ए के। हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है a बाय पी इंटू क्यू माइनस आर, तो पहला स्टेप a बाय पी तो निकाल ही लें। क्या बनेगा a बाय पी, a बाय पी क्या होगा, दोनों साइड p से डिवाइड करोगे तो यहाँ p से p कट जाएगा, तो ये बनेगा आपका 1/2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। तो a बाय पी आपका क्या बना, a प्लस डी बाय 2 इंटू पी माइनस 1। एक क्वेश्चन 1 हो गई। ठीक है, जरा क्यू टर्म्स का सम लिखो, क्या होगा, q बाय 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू b है। हमें b बाय क्यू निकालना है, तो लिखूं b बाय क्यू डायरेक्टली। थोड़े शॉर्टकट मार रहा हूं, आप पूरे लॉन्ग प्रोसेस से सॉल्व करना। अगर मैं इसकी तरह b बाय क्यू लिखना चाहूं तो ये आ जाएगा a प्लस डी बाय 2 इंटू क्यू माइनस 1। ठीक है, सम ऑफ आर टर्म्स क्या होगा, r बाय 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू c। तो c बाय r हमारा निकल के आएगा यहां से a प्लस डी बाय 2 इंटू r माइनस 1। इक्वेशन 3 आप लोग पूरा एक्सपेंड करके लिखो। आप पहले लिखो सम ऑफ पी टर्म्स एस पी इज इक्वल्स टू ये गिवन है इसके इक्वल, फिर आप लिखो a बाय पी की वैल्यू क्या आएगी, फिर a बाय पी की वैल्यू लिखने के बाद आप उसको इक्वेशन 1 कर दो। यहाँ पे डायरेक्ट मत लिख लेना b बाय क्यू, अगले स्टेप में लिखना डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय क्यू, फिर लिखना सिमिलरली यहाँ पे लिखना डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय आर, और फिर थर्ड इक्वेशन डिराइव करना। ऐसे तीनों इक्वेशन डिराइव करो, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो बोर्ड पे थोड़ा सा अभी से रब करना स्टार्ट करूंगा मैं। कर लिया बच्चों यहां तक नोट, मिटाने से पहले भी अगला स्टेप मैं कर लेता हूं। अब देखो इंपॉर्टेंट लाइन है, मल्टीप्लाइंग both sides of equation 1 with q minus r, of equation 2 with r minus p, of equation 3 with p minus q। हमें a बाय पी इंटू क्यू माइनस आर करना है,
तो a बाय पी इंटू क्यू माइनस आर, और इधर भी q माइनस आर का मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली इक्वेशन 2 में r माइनस पी कर देंगे और 3 में p माइनस क्यू कर देंगे। अब करो नोट आप। जब दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखो मार्कर नहीं चल रहा ये, a अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर, इधर क्या बनेगा a इंटू क्यू माइनस आर प्लस d बाय 2 इंटू पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर। ठीक है, इसको रखो आप इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली b बाय क्यू को हमने मल्टीप्लाई करा था r माइनस पी से, इधर बचेगा आपका a इंटू आर माइनस पी प्लस d बाय 2 इंटू क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी। ये हो गई इक्वेशन 5। तीसरी क्या थी, c बाय आर, इसको हमने करा था p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई, इधर आ जाएगा आपका a इंटू पी माइनस क्यू प्लस d बाय 2 इंटू आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। ये हो गई इक्वेशन 6। हमें प्रूव क्या करना था, a बाय पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस b बाय क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस c बाय आर इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 0। तो हमें LHS में इन तीनों का सम चाहिए, तो हम सीधा सीधा करते हैं इक्वेशन नंबर 4 प्लस इक्वेशन नंबर 5 प्लस इक्वेशन नंबर 6। अगेन यहाँ पे आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 4 5 6 वी गेट, कॉमा लगा के फिर नेक्स्ट लाइन से। तो हमें क्या मिलेगा, देखो a बाय पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी बाय क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी बाय आर इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू में आ जाओ। देखो ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे सिर्फ 8 वाले टर्म की बात करूं, अभी सिर्फ a वाले टर्म की बात करता हूं मैं, यहां पे मैं इसको खोलूंगा तो ए क्यू माइनस ए आर, ये इक्वेशन बनेगी ए क्यू माइनस ए आर, उसमें हम ऐड कर रहे हैं प्लस ए आर माइनस ए पी। देखो ए क्यू माइनस ए आर, इसमें हम ऐड कर रहे हैं ए आर माइनस ए पी, इसमें हम ऐड कर रहे हैं ए पी माइनस ए क्यू। तो देखो ए क्यू माइनस ए आर प्लस ए आर माइनस ए पी, तो माइनस ए आर से प्लस ए आर कट जाएगा, बचेगा क्या, ए क्यू माइनस ए पी, उसमें हम ऐड कर रहे हैं प्लस ए पी माइनस ए क्यू, तो ए पी से ए पी जाएगा, माइनस ए क्यू से पॉजिटिव ए क्यू जाएगा, यानी कि ए वाली टर्म सारी जीरो हो जाएंगी। ये मैंने समझाने के लिए सिर्फ आपको खोल के दिखाया था यहाँ पर, मैं यहाँ पे पूरा एक्सपेंड इसको नहीं कर रहा हूँ, बोर्ड छोटा है, वीडियो की लेंथ छोटी रखनी है, लॉजिकली मैंने आपको बता दिया कि अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। आप अपनी नोटबुक में तीनों इक्वेशन को सेपरेटली एक्सपेंड करोगे, फिर उनको ऐड करोगे, जीरो ही आएगा आंसर। 3-3 4-4 बार इस तरह के क्वेश्चंस कर चुका हूँ मैं, जीरो ही आएगा आंसर। ठीक है, तो जीरो प्लस जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, यहां पे देखो यहां पे प्लस पी आर है, यहां पे नेगेटिव पी आर है, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। यहां पे प्लस क्यू आर है, यहां पे माइनस क्यू आर है, वो भी कैंसिल हो जाएगा। यहां माइनस आर है और यहां प्लस आर है, वो भी कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही करके इन तीनों के सारे टर्म्स आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो आंसर आपका अगेन जीरो आएगा। और यही हमें प्रूव करना था कि इन तीनों का सम जीरो है, इन तीनों का सम जीरो है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए।